Dinstein. Good morning, Gurjot. I just want to discuss about the questions I have uploaded on Google Classroom. Dikshant, Dikshant, mute Yes, करो ma'am. बेटा, mute करो, mute करो. So I just want to see आकर्षित आ गया है? आकर्षित नहीं आया अभी यहाँ. अंजलि सिदाना आई हुई है. अंजलि, why didn't you Yes, submit the ma'am. assignment? मैम एक क्वेश्चन हुआ, वो सेकंड वाला हुआ नहीं. तो बच्चे एक क्वेश्चन तो सबमिट करते, तुमने कुछ भी नहीं सबमिट किया. मैम वो मैं अभी वेट कर देती हूँ, सेकंड वाला हुआ नहीं. गगनदीप डोगरा है? नहीं है, नहीं है. अच्छा, और हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह आया है? हिमांशु नहीं आया. गगनदीप डोगरा आ गया. गगनदीप डोगरा, गगनदीप डोगरा यस मैम. बेटा असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट की? मैम आज कर दूंगी. बेटा लास्ट डेट तो कल थी, कल रात 12 बजे. सॉरी आज मैम. कर दूंगा क्या होता है? सॉरी मैम. कार्तिक, कार्तिक दुआ, कार्तिक, कार्तिक, अनम्यूट योरसेल्फ कार्तिक. एक भी असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है कार्तिक. आई जस्ट ओपन द असाइनमेंट टिल टुडे. अगर आज भी सबमिट नहीं करोगे देन डेफिनेटली द मार्क्स विल बी डिडक्टिंग फ्रॉम यू. कृतिका, कृतिका, कृतिका नहीं आई अभी. कृतिका ने भी एक नहीं की. कुणाल आ गया है. कुणाल, कुणाल. यस मैम. हाँ बिल, कार्तिक आज कर देगा, ठीक है. कुणाल तुम मैं भी क्यों आज नहीं कर किया? दूंगा. क्यों नहीं किया बेटा, ये बताओ ना, रीजन बताओ. तेजस, तेजस है? तेजस, तेजस मैम इसका नेटवर्क इशू है एक्चुअली, इसके वहाँ नेट नहीं चलता है, इसलिए ये क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहा. कहाँ पर है ये? तेजस कहाँ से है बेटा? मैम कल ये सहारनपुर. नहीं, उसने पहली असाइनमेंट तो सबमिट कर दी, लिंक वाली. उसने लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाया, उसने गीक्स फॉर गीक्स का प्रोफाइल भी बनाया. वो बट असाइनमेंट मैम तो वो इसका वहाँ मतलब पे मेरे से नेट नहीं पूछा था ना चलता वो और कह ये रहा. लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर पा रहा. नेटवर्क इशू है इसके वहाँ पे. कल मैम बात हुई थी, तेजस बोल रहा था कि आप रिकॉर्डिंग प्लीज मतलब अगर अपलोड कर दो तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. हाँ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ अगर इस पर ही अपलोड हो जाए तो गूगल क्लासरूम पे. ठीक है, ड्राइव यस में तो मैम. है, मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ अपलोडिंग, क्योंकि उसका बेटा नहीं साइज तो बड़ा है. ड्राइव के लिंक शेयर. हाँ, ड्राइव का लिंक है. ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगी. बट फर्स्टली आई ट्राई कि अगर वहाँ अपलोड हो जाए तो दैट वुड बी बेटर वे. अदरवाइज आई विल शेयर द ड्राइव लिंक. ठीक है. सो नाउ ओनली 19 स्टूडेंट्स join. I will take the attendance later. I will start my PPT right now. Yes, one second. I just share my screen.
I just try one option. Says one window to share. Yes. Would you able to see the PPT? And oh, no, ma'am. दिख रही है PPT नहीं? यस अब मैम, दिखती है। यस मैम, को अब दिख रही है। दिख रही है? ठीक है. Readable? यस मैम। Okay. I'm just starting the operations which we could do on arrays. Later on, we will do some of the examples. One interesting example from your code question platform. Code question पे किया है किसी ने question? किया है वहाँ पर coding question पता है कौन सा है? कोई question बता सकते हो? मैम सेकंड फाइंड द लार्जेस्ट सेकंड नंबर करना लार्जेस्ट। है। हाँ, find the second largest. हो गया वो question? Question attempt कर लिया है वो? यस कर मैम। लिया. ठीक है, चलो कोई Yes, बात नहीं. ma'am. अभी ऑपरेशंस करते हैं, उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना. वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, देन इट्स वेरी गुड. We start with the operations on the array. These are the different operations which we could do in an array. Insertion and deletion. Insertion could be in the beginning, in the middle, or at the end, or deletion could be in the beginning, in the middle, and at the end. So these are the different type of operations which we could do in array. For the insertion operation, what we will do, if we insert the data or any element in the beginning or in the middle or any position, we have to shift the elements after the insertion one position to the right. It means the insertion operation is performed by shifting all the elements one position ahead from the index it is present on, where I is the specific index for each element to be inserted, and adding the new element to the array at the specified index. ठीक है? We have to shift it. Like for example, here it is an example, like this is an array before insertion of any element. We have the elements at a0, a1, a2 up to a of max minus 1. Okay. So index of insertion is I is equal to 2. We want to insert element 17 at I is equal to 2. See, we have initially 6 elements in the array, n is equal to 6. We have these 6 elements in the array. We want to insert a new element at I is equal to 2, and the value of the new element is 17. Now in that case, if you want to insert the element at I is equal to 2, we have to shift all the elements from starting from I to the end one position to the right. Like here we are, what we are doing, 10 5 is okay because they are below 2. We are starting from I is equal to 2. I is equal to 2 is 46. We are shifting 46 from 2 to 3, 2 to 100, 100 to 97, and 97 to this position. Am I right, or I have done something wrong? I said, मैम एरे में ऐसे कहाँ होता है? मैं एरे का साइज तो फिक्स होता है ना, ये तो एरे लिस्ट की प्रॉपर्टी हो गई। क्यों एरे का साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं ना. मतलब एरे हमने इनिशियली जो है वो हमने मैक्स लिया हुआ है ना. हमने ये नहीं कहा कि एरे 6 का है. हमने ये नहीं कहा. हमने मैक्स लिया हुआ है बच्चे. एरे एरे मैक्स लिया हुआ है, लेकिन हमने अभी एलिमेंट 6 ही डाले थे. साइज हमने मैक्स लिया हुआ है. मैं उसकी बात नहीं कर रही. एरे लिस्ट इज डिफरेंट थिंग. पर अभी मैंने जो कहा उसमें उसमें बताओ. मैंने कहा आई विल शिफ्ट आई इज इक्वल टू 2. जब आई की पोजीशन, आई की वैल्यू 2 है, तो ए ऑफ आई को मैं a3 पर शिफ्ट करूंगी, 3 को 4 पे, 4 को 5 पे, को 5 पे 6 को. एम आई सेइंग द राइट थिंग और समथिंग एल्स? हम शायद लास्ट से नहीं होना चाहिए बिकॉज़ अगर 3 से 4 का राइट. फोर्थ वाला हाँ गुरजोत, यू आर राइट. पहले बेटा 97 जो लास्ट पोजीशन है वो शिफ्ट होगी, देन दिस, देन दिस, देन दिस. ये रिवर्स चलेगा. जो लूप चलेगा वो बैकवर्ड चलेगा. हम लूप स्टार्ट करेंगे ना कि आई से. वी स्टार्ट फ्रॉम n-1 टू आई. बैकवर्ड लूप चलेगा.
बिकॉज वी आर कॉपिंग द एलिमेंट फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर। अगर हम 46 को 2 पर लिख देंगे तो 2 तो ओवरराइट हो जाएगा, फिर हम 2 को आगे कैसे मूव कर पाएंगे? सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 97। फर्स्टली वी मूव 97 हेयर, देन 100 हेयर, then 2 here, then 46 here, and then we have to write the element 17 here. Right, Gurjot? See, क्या हुआ? सभी की शिफ्टिंग हो गई। अब हमारा यहाँ 46 ही लिखा हुआ है, सी कॉपी होता है जब हम मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं तो कॉपी हो रहा है, तो ओरिजिनल कंटेंट जो लिखा हुआ है वो वैसे ही लिखा रहता है, हमें उसे ओवरराइट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर अब हम 17 लिखेंगे। नाउ इंसर्ट न्यू डेटा एलिमेंट 17 एट द गिवन पोजीशन 2। मैंने 17 को यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये इंसर्शन हमने यहाँ पर कर दिया। ये इंसर्शन क्या है? इंसर्शन एट एनी पोजीशन इन द एरे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अर्लियर अगर हमारे 6 थे तो अब हमारे 7 एलिमेंट्स हो गए एरे में। सिमिलरली डिलीशन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, अगर कहीं से भी आइदर इन द बिगनिंग और इन द मिडल और एनी पोजीशन आए, अगर हम डिलीशन करते हैं तो वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम वन पोजीशन लेफ्ट टिल आई। हमें एक एक लेफ्ट पोजीशन शिफ्ट करना पड़ता है। सी, बिफोर डिलीशन ये एरे है जो अभी हमने क्रिएट किया था, 7 एलिमेंट्स हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू delete an element. What we want to delete, we have to delete the index position 4। हम डिलीशन करना चाहते हैं इंडेक्स पोजीशन 4 की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ओवरराइट करेंगे। डिलीट करने में बच्चे कुछ नहीं करना, डिलीट कुछ है नहीं, डिलीट का ऑपरेशन नहीं है। डिलीट में हम क्या करते हैं, उसे ओवरराइट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली 2 को 46, 100 को 2, 97 को 100। क्या मैंने अभी ठीक बोला या फिर लूप बैकवर्ड चलेगा कि फॉरवर्ड चलेगा? मुझे बताएगा हिमांशु डिलीशन में लूप फॉरवर्ड चलेगा कि बैकवर्ड चलेगा? मैम डिलीशन में एक सेकंड। हाँ, देखो लॉजिकली बताओ। बैकवर्ड चलेगा। बैकवर्ड चलेगा? यस मैम। करमजोत सुन रहा है? यस मैम। बैकवर्ड चलेगा? मैम हम बैकवर्ड चलते हम फिर पीछे वाला रीसेट और एक नंबर कम हो जाएगा मेरे। नहीं, बैकवर्ड नहीं। मेरा कहने का मतलब है, जब हम डिलीशन कर रहे हैं, क्या हम जो लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे डिलीशन में शिफ्टिंग का, वो फॉर लूप बैकवर्ड चलना चाहिए कि फॉरवर्ड चलना चाहिए? मैम वो तो फॉरवर्ड चलेगा। हाँ, यस मैम, वो तो फॉरवर्ड चलेगा। वो जो डबल हो जाएंगे नंबर में, उसको एक को आउट ऑफ द एरे कर देंगे। उसका नंबर एक नंबर छोटा। हाँ बच्चे, आपने बोला हिमांशु बैकवर्ड चलेगा। नहीं, बैकवर्ड चलेगा तो 97 पहले 100 को ओवरराइड कर जाएगा। फॉरवर्ड चलेगा, पहले 246 को करेगा, फिर 100 2 को करेगा, फिर 97 100 को करेगा। ये फॉरवर्ड लूप है। फॉरवर्ड लूप मतलब हम आई की वैल्यू जो है फॉरवर्ड फॉर्म में जाएंगे। यस मैम, पोजीशन इसकी माइनस हो रही है। हाँ, पोजीशन वैसे माइनस होगी, वो ठीक है, हम वो लिखेंगे ai = ai - 1, लेकिन हम यहाँ ai -1 = ai, लेकिन हम लूप जो लगाएंगे फॉर लूप, वो फॉरवर्ड लगाएंगे, आई से मैक्स -1 तक जाएंगे हम। दैट लूप आई वाज आस्किंग। यस मैम। ठीक है, ये देखो अब ये 97 हो गया। अब हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। पहले हमारा ये यहाँ पॉइंट कर रहा था मैक्स, अब यहाँ पॉइंट करेगा। यहाँ 97 लिखा रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर एरे। डिलीशन में सिंपली हमने ये करना है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे।
मैं ओपन करती हूँ पेंट ब्रश। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था, जब आपने कोड क्वेश्चन पे किया, कोड क्वेश्चन पे क्वेश्चन था सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है? कर लिया सबने या नहीं किया अभी? हाँ जी, किस किस ने किया है बता दो। पूरा नहीं होगा मैम, पूरा रहेगा, एक पेज में रहेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं अब उससे रिलेटेड मेरी स्क्रीन दिख रही है पेंट वाली? नो नो मैम। पेंट वाली नहीं दिख रही, रुको। मैंने पेंट ब्रश ओपन किया है। मैं आपने सिंगल विंडो किया था शायद। हाँ हाँ, मैं चेंज कर रही हूँ अच्छे। अब दिख रहा है पेंट? नो मैम, नहीं दिख रहा? पेंट नहीं दिख रहा मेरा? अब देख रहे हैं। अब दिख गया ना? दिख अब गया दिख ना? रहा है। हाँ। ठीक है, मेरा ब्रश बहुत पेंसिल 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 पेंसिल, क्या हो गया? मार्कर, क्रेयॉन। ये क्या कर रही हूँ मैं? एक एरे ले रही हूँ। हाँ बोलो। मैम थिकनेस कम ले लो अगर ऐसी प्रॉब्लम। ब्लड आ रहा है, ब्लड क्यों आ रहा है? तुम लोगों को दिख रहा है ना वैसे? यस समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, एक एरे ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसमें मुझे आप लोगों ने बताना है कि सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालोगे, ठीक है? अभी मैं पूछती हूँ। ठीक है, ये एरे है। अब इसमें सेकंड लार्जेस्ट निकालोगे कैसे? रजनी, 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 मैम इसको बैकवर्ड शिफ्ट करके, हाँ इसको बैकवर्ड शिफ्ट करके। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपका एक एरे है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ देम, कैसे निकालोगे? पहले इनको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करेंगे, ठीक है। कौन सी सॉर्टिंग लगाओगे? कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक? लगाओ। एक तो मर्ज सॉर्ट करके भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मर्ज अलग सॉर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। मर्ज सॉर्ट लगा लिया। मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन, क्या होती है? एन लॉग है। यस, एन लॉग। ओके गुड। हाँ रजनी, ठीक है। अब मुझे बताएंगे, अभिनव आया है आज। अभिनव, अभिनव, यस मैम। बच्चे अगर अब मैं क्या करूं, इस लिस्ट में इस 2 की जगह मैंने 5 कर दिया। रबर कहाँ गई? ये रबर है, इरेजर, यस।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 5 कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ जो आप लोगों ने कहा है कि सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है, सॉर्टिंग कर कर मैंने ये एरे लिख दिया, इसमें मैं चेंजेस कर देती हूँ। एरे जो आप लिखोगे ना सॉर्ट करके, ये 4 यहाँ लिखोगे आप लोग और यहाँ 5 लिखोगे, यही करोगे ना? ये लिखोगे आप 4, ये लिखोगे आप 5। एम आई राइट अभिनव, एम आई राइट? ठीक है, अब आपने निकालना है सेकंड लार्जेस्ट। क्या वैल्यू देगा मैम 4। कैसे? मैम 5 तो वो लार्जेस्ट तो है। आपको पता है, कंप्यूटर से आपने क्या लॉजिक लगाया था? आपने कहा था ए ऑफ n माइनस 2 प्रिंट करा दो, यही लगाया था ना? नहीं मैम, हम ना मैम इसमें एक रिकॉर्ड एक वेरिएबल ले लेंगे मैम, जैसे कि लास्ट एलिमेंट। हाँ बताओ बताओ बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉजिक विच आई डोंट थिंक यू हैव ऑल हैव डन अर्लियर, क्योंकि कल मैंने 2-2 में डिस्कस किया था, उनको नहीं आता था। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। बताओ अभिनव, और भी सोचो इस बारे में। दिस इज अ सॉर्टेड तो एरे। मैम अगर वो सेम होगा तो मैम एक और मैम एरे में हम पीछे चले जाएंगे जब तक अच्छा ठीक वो है, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, देन यू विल प्रिंट 4। ठीक है, मैम जैसे हमारे पास sorry, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन लॉग एन तो अभी सॉर्टिंग की लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की एन लॉग एन आपने बता है एक। अब आप और एक लूप लगाओगे, उस लूप लगाने में आप एक वेरिएबल लोगे, चलो उसकी लूप की एन हो जाएगी मैक्सिमम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन आ गई फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एनीवन एल्स, कोई किसी और को कोई आइडिया हो? अंजलि, अंजलि, आकाश, आकांश, कोई आइडिया बच्चे? एरे सॉर्ट हो गया, सेकंड लास्ट लार्जेस्ट प्रिंट करना है। हाँ अगर मैम हम इसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट को डिलीट कर दें अगर। अच्छा, फिर तो बच्चे एक बात बताओ, सिंपल सा है, डुप्लीकेट एलिमेंट को डिलीट करने के ऑपरेशन के लिए और एक ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिलीशन में सारी शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी बच्चे इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप कुछ भी एल्गोरिदम बनाओ दैट मस्ट हैव द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। अभिनव का ठीक था, थोड़ा सा लॉजिक की एक वेरिएबल लगा दिया, एक वेरिएबल से फ्लैग लगा लो, मान लो फ्लैग से हमने क्या किया, चेक कराते रहेंगे कि एफ आई इज इक्वल टू एफ आई माइनस 1, तो हम एक और डिक्रीमेंट कर देंगे। इट इज ओके, चल जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस है क्या हम एन लॉग एन से कॉम्प्लेक्सिटी को और डिक्रीज कर सकते हैं? डू वी हैव दैट पॉसिबिलिटी? किसी को आइडिया है? एनीवन? मैम हाँ बोलो। मैम हाँ मैम पहले we'll take out the max element like 5 निकाल लेंगे, फिर एक लूप लगाएंगे कि if it is not equal to max, फिर हम एक और for लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम वही सॉर्टिंग करेंगे और वो मतलब सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे। I didn't get it, गगनदीप बताना फिर से एक बार बेटा। मैम फर्स्ट विल टेक आउट मैक्स नंबर मैम। ठीक है, 5 निकाल दिया मैम, फिर विल अप्लाई फॉर लूप इफ इट इज नॉट इक्वल टू मैक्स, फिर मैम जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट वाला लॉजिक है फिर वो चलेगा, तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगा मैम। ऐसे निकाल सकते हैं। चलो मैं बताती हूँ। सकते हैं ना कि जैसे मतलब मैक्स 1 और मैक्स 2 ले लिया, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। जैसे अगर एक मैक्सिमम नंबर निकाल रहे हैं और अगर जो वो जैसे मतलब शिफ्ट करते रहेंगे दोनों नंबर को एक साथ। कौन सा नंबर जैसे हम मैक्सिमम निकालते हैं ना मैम फॉर लूप के थ्रू, एन के थ्रू, तो वैसे ही मैक्स और
मैक्स और मैक्स वन दोनों, मतलब मैक्स टू दोनों निकाल लेंगे। अच्छा, पॉसिबल। एक बार कर देखना क्या उस लॉजिक से निकलता है। उसमें हाँ वो चलो ये तो मैं कर लूंगा। उसमें मैम ऐसे था ना कि जैसे इफ मैक्स वन ग्रेटर देन एरे ऑफ, इफ मैक्स वन ग्रेटर देन एरे ऑफ आई, तो मैक्स वन, सॉरी, इफ मैक्स वन लेस देन एरे ऑफ आई, तो मैक्स वन वो हो जाता है और मैक्स वन की जो वैल्यू होती है वो मैक्स टू में चली जाती है, ऐसे। अच्छा, और अगर थर्ड लार्जेस्ट निकालना हो तो एक और वेरिएबल और लार्जेस्ट फिर डिफिकल्ट। चलो ठीक है, उस मैं आप मेथड से लोगों को डिफिकल्ट। अभी एक मेथड बता देती हूँ, जस्ट मैम लॉजिक। अगर कंपेयर करें हम दो, एक फर्स्ट को सेकंड को फिर दो लेके। कौन बोल रहा है? मुझे मैम तो रजनी। रजनी बोल रही है। अच्छा, अतुल भी क्योंकि अनम्यूट किया था अपने आप को ना, मुझे लगा अतुल तो बोल नहीं रहा है। रजनी, हाँ बोलो बेटा, फिर से बोलना। मैम जैसे आई में ले लिया 2, जे में ले लिया 3, इन दोनों को कंपेयर करें। अगर अगर आई जे मतलब अगर जे बड़ा है आई से, फिर देख ले, फिर ऐसे कंपेयर करें एक दूसरे को। नहीं बेटा, नहीं, बहुत एक कंफ्यूजिंग। हाँ बोलो। मैम मैंने जिससे किया है उससे सारे टेस्ट केस ही चल गए थे, अभी सुबह किया था। हाँ, क्या किया था बताओ। सबसे पहले तो शॉर्टिंग कर ली। हाँ देन हमने कौन सा लार्जेस्ट फाइंड करना है, लाइक हमको सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। हाँ। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, लाइक काउंट ले लिया। हम्म। उसमें हमको जो भी जितना लार्जेस्ट फाइंड करना है वो हमने स्टोर करवा दिया, तो काउंट में अभी इस टाइम पे 2 स्टोर कर देंगे। ठीक है। देन जो लूप है वो हमारा n-2 से चलेगा, लाइक सेकंड वाला 5 जो है ना, वो आपने n-2 से क्यों चलाया है? मैम क्योंकि हम लोगों को ना हाँ। आगे वाले उससे हमको कंपैरिजन करवाना है। हम्म। ठीक है, अब इसकी साइज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो फोर्थ वाला जो 5 है उसके लिए हमको n-2 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे आगे वाले कंपैरिजन करवाना है। तो हमारा एक लूप रहेगा वाइल मेरा ए आई, यानी कि A4 पे अभी मेरा करंटली, अगर n-2 करोगे तो लाइक जितना भी हमको फाइंड करना है ना उसके अकॉर्डिंग, मतलब n-2 ले ले, तो हमारा जी सेकंड वाले 5 पे आ गई वैल्यू अभी करंटली, जो हमारा अगर हम लोग ए वो करेंगे। हाँ, ठीक है? इस पर है। हाँ, इसके बाद हमारा क्या होगा, हम लोग आगे वाले से कंपैरिजन करवाएंगे जब तक मेरा ए आई वो डबल इक्वल्स टू है उसके ए आई प्लस 1 के, लाइक आगे वाले 5 के, और मेरा जो काउंट है वो ग्रेटर देन है 0 के, तब तक हम क्या करते रहेंगे, काउंट को माइनस करते रहेंगे। पर काउंट में तो हमने वो वैल्यू डाली थी ना जिसको हमने सेकंड लार्जेस्ट निकालना है। कर सकता हूँ मैं, एक बार आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो। हम विजिबल है? हाँ बेटा। इसमें एक सेकंड। हम विजिबल है ना? हाँ हाँ बेटा विजिबल है। हम देखिए, सपोज दैट अभी हमारे पास जो एरे है वो है 2 3 4 4 5 एंड 5। ओके, तो हमारे पास n का साइज कितना हो गया, 6। 6 है, तो हमको आपने बोला है कि हमको फाइंड करना है सेकंड लार्जेस्ट। ओके, तो इनका जो इंडेक्सिंग होगी वो ये है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि इंडेक्सिंग यही है हमारी एरे इंडेक्स। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमने ये जो C2 तुमने इसलिए लिया था ना क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। हाँ, ये काउंट जो है ये हमारे पास वो है कि हमको कितना लार्जेस्ट फाइंड करना है। ठीक है। ओके, तो मैम अभी हमने क्या लिया कि हमने अभी n-2 हम लोग यहाँ से कंपेरिजन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो लूप लगेगा वो लगेगा a n-2, या फिर आप ये रख सकते हो a काउंट एक सेकंड मैम, या n-2 एक सेकंड मैम, n-2 ही लोगे हमेशा, n-2 ही लोगे। मैम एक सेकंड, एक वेरिएबल ले लेंगे सपोज दैट len करके, इसमें हम लोग n-2 स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, एक सेकंड, मैंने क्या किया है, मैं कंफ्यूज हो गया।
ये है, हाँ ठीक है, ओके। तो मैम हमने काउंट ले लिया था, लाइक हमको ना ये है, ठीक है। तो इस वाले के लिए हमारे पास क्या किया है मैम, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ो। एक मैं बता सेकंड। देती हूँ एक लॉजिक, तुम सोच लो एक बार, इतने मैं लॉजिक बता देती हूँ। हाँ यस मैम, हो गया। देखिए यहाँ पे काउंट में हमारे पास n माइनस जितना भी हमारा k है, लाइक k जो है वो होगा हमारा k कितना हम लोगों को वो करना है, कितना सेकंड लार्जेस्ट निकालना है? यस मैम, हम्म। ठीक है। तो इसमें स्टोर क्या हो जाएगा, हमको अभी सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। हम्म। ओके मैम। वो मैम कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा वो स्टैटिक के लिए किया था ना, तो उसकी वजह से। तो मैम 4 स्टोर हो जाएगा अभी काउंट में मेरे पास, हम्म। ठीक है। तो अब हम लोग अगर ए काउंट करेंगे, ए सी करेंगे, तो ये कहाँ पे नोट करेगा, इस जगह पे नोट करेगा, हाँ। क्योंकि 4 इस पर नोट करेगा। अब हम हाँ। लोग कंडीशन लगाएंगे जब तक मेरा लाइक ये अभी सेम है दोनों वैल्यूज, ठीक है। हाँ। तो अगर मान लो यहाँ पर भी 5 होता, हम्म। तो 3 सेम हो जाती, हमारा सेकंड आंसर आना चाहिए 4। हम्म। तो हम लोग जब तक मेरा ए सी, यानी कि अभी यहाँ पे सी में डिनोट कर रहा है, हम्म। तो इक्वल है ए सी प्लस 1 के, यानी कि ये जब तक इक्वल है इसके, हम्म। और हाँ बिल्कुल ठीक है। एंड मेरा जो सी है वो ग्रेटर देन 0 के, अगर मान लो क्योंकि हम लोग 0 से नीचे नहीं जा सकते हैं, अगर 0 हम्म। से नीचे गए तो माइनस में चले जाएगा। हम्म। अगर ये है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट सी को माइनस करते रहेंगे। अब मैम ये वर्क कैसे करेगा मैं समझाता हूँ आपको। नहीं, मुझे तो आ गया, पर औरों को आ गया? यस मैम, वो अभी पहले पहले पता है क्या कंफ्यूजन था, तुमने ना आ गया सी मैम। को 2 लिया था। यस मैम, तुमने यस उस वजह से मैं ये कह रही थी कि तुम सी को डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो तुम कैसे जाओगे? यस अब मैम, तुमने ठीक लिया ना, अब तुमने सी को 4 लिया। मुझे यस तो आ मैम। गया, बाकी स्टूडेंट्स को सबको आ गया या नहीं आया किसी को? यस मैम, यस मैम। कोई है जिसे नहीं आया बेटा? समझा देता हूँ मैं एक बार। हाँ वही एक बार बता दो, फिर से बता दो, फिर मैं एक और लॉजिक बता दूंगी। यस मैम। सो मैम ये वर्क कैसे करेगा, लाइक हम लोगों ने देखा, मतलब पहले तो हमने एरे को शॉर्ट कर लिया, वो जावा खुद का हमने फंक्शन कॉल कर लिया एरेज डॉट शॉर्ट, तो वो सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे में हमको शॉर्ट करके दे देगा, ठीक उसकी है। हमको टेंशन लेनी है, जावा तो उसके यूज किया। फिर हमने देखा कि हम लोगों को अब मैम कुछ हमारा एक तरीका ये भी होता है कि हम लोग ना ये प्रिंट कर लेते हैं, सपोज अगर डिस्टिंक्ट होते 1 2 3 4 5, उसके बाद हम लोग ए एन माइनस के प्रिंट कर लेते, तो वो ये वाला प्रिंट कर देता। लेकिन जब हाँ। सेम वाले एलिमेंट्स की बात आती है तो मैं वहां पे वो दिक्कत दे जाता है, हाँ। ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे में जब तक वैल्यू सेम रहेगी, जब तक हम लोग काउंट को माइनस करवाते जाएंगे, और जैसे ही एक बार डिफरेंट मिल गई, यानी कि देखिए सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल थे, यानी कि ये सेकंड नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, ये दोनों इक्वल थे, ये भी सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, अब ये दोनों डिफरेंट है, तो ये वाला जो वैल्यू है मेरी, ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी। अब ये कैसे चलेगा, अब जैसे मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। मेरे पास ए सी था, सी में 4 स्टोर है, ए 4 की वैल्यू क्या है 5, 5 मेरा इक्वल्स टू है 5, यानी कि ए सी प्लस 1, सी प्लस 1 मेरा ये होगा ए 5 की, यानी कि 5 मेरा इक्वल्स टू 5 है, एंड काउंट मेरा जो है वो है ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैंने सी क्या हो जाएगी अब माइनस हो जाएगी, तो सी में मेरा स्टोर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब मेरा कहाँ सी नोट करेगा इस जगह पे, थर्ड वाले एलिमेंट पे। अब मैंने फिर चेक किया, थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, 5 इज डबल इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4, यानी कि 5 इज डबल इक्वल्स टू 5 है, कंडीशन ट्रू, एंड मेरा 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 के, कंडीशन हो गई ट्रू। अब मेरा सी क्या हो जाएगा 2, तो अब मैं जब मैं 2 देखूंगा तो मेरा 2 आ गया यहाँ पे, ओके। तो अब मैंने देखा कि 4 मेरा डबल इक्वल्स टू है 5 के, यानी कि 2 प्लस 3 ये 4 इज डबल इक्वल्स टू 5, कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो जाएगी मैं नीचे आके प्रिंट करवा लूंगा ए काउंट को, सी को, कि मैं ऐसे वर्क करेगा। Clear to all बेटा? Now I am explaining one more logic. इसका लॉजिक बिल्कुल ठीक है, अतुल ने जो बताया दैट इज अगेन। कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे अतुल कितनी आएगी इसकी? वाइल लूप लग रहा है सिर्फ एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग की n log n है, सॉर्टिंग करने के बाद ही कर रहे हो ना आप? यस मैम। ठीक है, सॉर्टिंग एन लॉग एन मैम, एन रहेगी फिर तो शायद, नहीं, n log n तो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना बेटा? यस मैम। n log n तो आप लीस्ट सॉर्टिंग, अगर आप इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट ये सब यूज करोगे देन n², अगर आप मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट यूज करोगे तो n log n। यस मैम।
ठीक है, एन लॉग एन तो है ही, प्लस वाइल लूप एक एक्स्ट्रा लगाओगे तो प्लस एन है, तो एन लॉग एन ही रहेगी। ओके, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एन आई। ठीक है, Yes, sir. एक और लॉजिक बता देती हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एन आएगी। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। आपने करना क्या है, मैंने लिया एक एरे, ठीक है, नॉर्मल एरे है जिसको मैं इनपुट करवाया हुआ है या करवा रही हूँ, स्कैनर से इनपुट करवाना है वैसे इनपुट करवाना, दैट्स योर विश, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट। 5 4 3 4 2 5। ओके, दिस इज माय एरे। अब क्या करना है, आपने इस लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई एम नॉट सेइंग सॉर्ट करना है, मैं कहती हूँ आपको इस लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और कितने फॉर लूप लगेंगे? अपार्ट फ्रॉम अतुल, अपार्ट फ्रॉम अतुल, कृतिका, 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 कृतिका प्लीज रिप्लाई। कुणाल, कुणाल, हर्ष, हर्ष रघुवंशी। यस मैम। हर्ष बेटा, एक मैक्सिमम फाइंड आउट करना है इस एरे में, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितने फॉर लूप लगेंगे? मैक्सिमम के लिए एक ही मैम। एक मैक्सिमम फॉर लूप लगेगा ना, एक सिंगल मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, एक फॉर लूप लगेगा। ठीक है, तो Yes, कितनी ma'am. कॉम्प्लेक्सिटी हुई? ऑर्डर ऑफ, यस मैम। ऑर्डर ऑफ एन, हेलो, ऑर्डर ऑफ एन एन मैम। ठीक है, आई एम राइटिंग ओवर हियर ऑर्डर ऑफ यस मैम। एन आई। ठीक है हर्ष, अब मैंने कहा आपको सिर्फ मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। इट्स ओके हर्ष, अपने आप को म्यूट कर लो। अब मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर 5 मिलेगी। ओके, 5 है मैक्सिमम वैल्यू, आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना था। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू create a new array of index or of size maximum value plus 1। आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5। तो जो आप एरे क्रिएट करोगे उसका साइज क्या होगा? 6। 0 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। टिल टाइम आई एम ओके? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? मैम ये फ्रीक्वेंसी वाला मेथड है ना? यस, इसमें बच्चे कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी ना, कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन आएगी। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, इट्स ओके, बट द कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल ऑन एन लॉग एन, सो एन लॉग एन इज बिगर देन एन। मैम ये फेल हो जाएगा। कहाँ फेल हो जाएगा? मैं बताऊंगा मैम, आप एक्सप्लेन कर लो वैसे एक बार। हाँ, क्योंकि बाकी किसी को आता नहीं है ये। ओके, ये 0 1 2 3 4 5 आपने ये एरे क्रिएट करना है। अब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अनदर फॉर लूप जिसमें आप इस एरे को ट्रैवर्स करोगे, सिंपली ट्रैवर्स, सिंगल फॉर लूप, यू हैव टू ट्रैवर्स द एरे। अब एरे को ट्रैवर्स करो, जब ट्रैवर्सिंग कर रहे हो यू सॉ द फर्स्ट एलिमेंट इज 5, तो फर्स्ट एलिमेंट जब 5 है तो आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी एरे में जाकर 5th लोकेशन पर 1 लिखना है। देन नेक्स्ट एलिमेंट 4 आया है, आपने इस फ्रीक्वेंसी एरे में जाकर 4 के आगे 1 लिखना है। देन यू एनकाउंटर 3, इस फ्रीक्वेंसी एरे में जाकर 3 के आगे 1 लिखना है। देन यू एनकाउंटर 4, फ्रीक्वेंसी एरे में जाकर 2 कर दो।
then you encounter 2, 1, then you encounter 5, इसको 2 कर दो। अब आपका ये जो है ये फ्रीक्वेंसी एरे बन गया। ये आपको ये बता रहा है कि आपकी जो लिस्ट है उसमें 5 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 4 2 टाइम्स प्रेजेंट है, 3 1 टाइम प्रेजेंट है और 2 1 टाइम प्रेजेंट है। व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट यू हैव टू चेक इंडेक्स पोजीशन लास्ट की। अगर ये वैल्यू 0 नहीं है देन दिस इज द लास्ट एलिमेंट। देन गो टू 4, बैकवर्ड लूप लगाओ। इसमें देखो इसकी इंडेक्स वैल्यू 4 पर अगर आपकी ये वैल्यू 0 नहीं है तो इट मींस दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। देन थर्ड लार्जेस्ट निकालना है, इससे बैकवर्ड जाओ। इस पोजीशन पर अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो इट मींस इट इज थर्ड लार्जेस्ट। अगर यहाँ पर आओ इट इज फोर्थ लार्जेस्ट, बिकॉज ये एरे का साइज क्या लिया था हमने, द मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे इन योर करंट एरे। ये सबको क्लियर हो गया है? ये सबको क्लियर है बेटा? दिस मेथड इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब अतुल आप बताओ जो आपका पॉइंट था। यस मैम। मैम ये एक केस में फेल हो जाएगा, लाइक जो आपने कोड शेफ पे दिया है ना क्वेश्चन। कोड शेफ पे कौन सा क्वेश्चन दिया है? यही सेम सेकंड लार्जेस्ट वाला जो क्वेश्चन है। कोड शेफ में नहीं, कोड क्वेश्चन पे। सॉरी, अरे कोड क्वेश्चन मैम। हाँ मैंने कोड शेफ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया, कोड क्वेश्चन पे। हाँ उस वाले में आप इस मेथड से करोगे तो उसमें बस एक टेस्ट केस चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। एक या दो टेस्ट केस चलेंगे। क्यों? अब मैम एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, व्हाई नॉट। बच्चे यही चीजें तो डिग आउट करनी है हमें। मैम ये मैंने किया था इसलिए थोड़ा पता है मुझे। हाँ तो अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। आई वांट दैट। और इसी तरह से हम लॉजिक्स बताओ। आज एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लॉजिक लग गया कि हम सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, एक वैल्यू एलिमेंट लेकर, जो हमें किसने बताया था इनिशियली, मुझे गुरजोत ने या गगनदीप ने? हाँ, गगनदीप ने बताया था, है ना। फिर अतुल ने एक लॉजिक बताया, फिर अब मैंने एक लॉजिक बताया। सो सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट फाइंड आउट करने की वी वुड बी एबल टू नो 3 लॉजिक्स। बच्चे स्क्रीन बिग करो अपनी अतुल। मैम बिग ही है वैसे तो मैम स्क्रीन, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं। नहीं, तुमने शायद वो किया है, विंडो शेयर की है क्या? नहीं, एक सेकंड मैम। हाँ शायद। अरे 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 सॉरी मैम, सॉरी। मैम विजिबल है? मैम विजिबल है? ओके, विजिबल है बेटा, विजिबल है। मैम आपका जो वो था, मतलब आपने जो बताया था फ्रीक्वेंसी वाला, मैम वो उसमें एक ड्रॉबैक है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे काम करेगा, नेगेटिव पे नहीं करेगा। दैट्स अ गुड थिंग। आई वांट टू नो, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। एंड मैम जो कोड शेफ पे जो क्वेश्चन है ना, सॉरी कोड क्वेश्चन पे जो आपके क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं। हाँ, यही सुनना था मुझे। यस मैम। एंड मैम पॉजिटिव वाले में भी एक वो है, लाइक मेरे पास ये एरे है, उसमें फिर वो 0 साइज के एरे बना देगा। मतलब अगर मेरे पास आते चाहिए था 0, अगर नहीं है पर वो 0 साइज के एरे बना देगा, लाइक एरे। गुड। सो क्लास, आज आपको देखो एक ही क्वेश्चन सेकंड मैक्सिमम निकालने के लिए 3 डिफरेंट वेज पता चले, और हर एक की लिमिटेशंस भी। जो मैंने फ्रीक्वेंसी वाला मेथड बताया उसकी डेफिनेटली जो लिमिटेशन है वो यही है कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो वी कांट एबल टू डू दैट। अगर उसमें एक भी नेगेटिव वैल्यू होगी हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एरे में हम नेगेटिव वैल्यू इंडेक्स पर नहीं ले रहे। हमने इंडेक्स बनाया ना, इंडेक्स में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। दैट इज द ड्रॉबैक। क्लियर? मैम हाँ बोलो गुरजोत। मैम मेरा वो जो मेरे वाला मेथड था मैक्स 1 मैक्स 2, उससे तो वो मतलब ऑर्डर ऑफ एन से हो रहा है, और ये वाले सारे हो जाएंगे। आपको एक बार चैट बॉक्स में भेज दो। हाँ भेजो, चैट बॉक्स में लिखो। मैम गुरजोत का वो क्वेश्चन सही है, लेकिन सपोज मेरे पास 10 लाख साइज की एरे है, एंड देन मैं उसमें बोलूं मुझे 50th वाला फाइंड करना है, फिर मुझे 50 अलग-अलग वो लेने पड़ेंगे। हाँ, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें सेकंड पोजीशन बढ़ जाएगा मैम।
हाँ देखो वही चीज है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बच्चे क्या होगी आपकी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ वो इंक्रीज होती चली जाएगी। हमें अभी ठीक है, अगर इफ वी टॉक अबाउट कि 50 एलिमेंट्स हैं हमारे, इफ वी से कि 100 एलिमेंट्स भी हैं, जो याद है आपको एक वो मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाई थी कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वो कैसे इंक्रीज कर रहा था, यस मैम। नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, वो चीज की प्रॉब्लम आती है। बट स्टिल इफ यू से कि हाँ 10 एलिमेंट्स एंड 20 एलिमेंट्स एंड से 50 एलिमेंट्स हैं, तब भी हम वो वर्कआउट करना चाहें सेकंड मैक्सिमम पोजीशन, थर्ड मैक्सिमम पोजीशन, फोर्थ मैक्सिमम पोजीशन 4 एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं। स्टिल गगनदीप अपना पेस्ट करो, ओ सॉरी गुरजोत करो, एक मिनट हम वो मेथड भी डिग आउट कर लेते हैं। और क्योंकि मैं फोन पे और क्लास में कर दूसरा रहा हूँ, तो सिंपल मेरे को- यही है कि एन लॉग एन जो है बच्चे, जो आप कर रहे हो सॉर्ट करके, जो सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम नहीं कंसिडरेशन में ले, सिंपलेस्ट वे है आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद आप क्या करो, लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो। एक फॉर लूप लगाओ और कंपैरिजन करते हुए सेकंड जस्ट एलिमेंट को बैकएंड से प्रिंट कर सकते हो। दैट इज द सिंपल सा लॉजिक, जो आप लगाना चाहो लगा सकते हो। But again, I am talking about the complexity because we have to take this in consideration. अब आप लोग आगे कंपनी में जाकर कोड करोगे, so complexity matters a lot, and you have already done the complexity. That is the significance here. हाँ जी, देखो जरा गुरजोत ने पेस्ट किया है I0 लाइसेंस साइज I max1 बेटा max1 और max2 को इनिशियलाइज किससे किया था आपने? फर्स्ट मैक्स वन और मैक्स या जीरो से? कर लो, चाहे 0 से कर लो, उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा मैम। max2 को max1 से, max1 को array of I, अच्छा 0 से करा था, हाँ। एक मिनट, ये क्या है, else if array of I is greater than max2 and max2 में array of I, अच्छा ये कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ पर ठीक है ये, बट अगेन वही चीज है जो अतुल कह रहा है, वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी इट इज ओके। अगर हमें मैम अगर 2 के लिए चलाना तो ये जीरो से इनिशियलाइज किया था, हाँ जीरो से इनिशियलाइज किया था max1 और max2। मैंने करा था सी लैंग्वेज में, तो मैंने कोई वो इनिशियलाइज करा ही नहीं। से क्यों कर रहे हो, सी से क्यों कर रहे हो? मैम मेरे को थोड़ा वो कंफर्टेबल लगता है, इजी लगती है। नो 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 गुरजोत, जावा से करना है बेटा, कंफर्टेबल नहीं देखना है अभी आपको। अगर आप करोगे नहीं तो यू डिडंट नो अबाउट दैट ना। जावा से करो बेटा, कंफर्टेबल तभी होगे व्हेन यू यूज इट। अब सेम लॉजिक आपने जावा में इंप्लीमेंट करना है। क्या डिफरेंस देखो, ये जितना तुमने लिखा हुआ है ना, ये तो सेम है, ये तो सेम ही है ना, इसमें कहीं सी या जावा नहीं है। हाँ जी, फिर जरा सा डिफरेंस के लिए तुम ऐसे कर रहे हो? नहीं नहीं बेटा, जावा से करना है, दैट मेक्स अ डिफरेंस फॉर यू। जब आगे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर सी से नहीं करो, जावा में करो, ठीक है? हाँ। और बच्चे जो क्वेश्चंस उसमें अपलोड किए हैं, उसमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? उसमें सारे क्वेश्चंस हो गए? चलो फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैम डुप्लीकेट वाले में नहीं हुआ मैम। मैम सेकंड वाला नहीं है। सेकंड वाला क्या था? काफी ज्यादा आ रही है मैम डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन अ 2D एरे, इंडेक्सेस फाइंड करने हैं उनके। हाँ, डुप्लीकेट एलिमेंट इन द 2D एरे, ठीक है। n हो जाएगा वो, n रेज़ टू पावर 4 है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बट उससे हो तो जाएगा, बट उसकी m हो कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, ज्यादा n into m only। n into n की पावर 4 दीक्षांत? है। n रेज़ टू पावर 4 लूप्स, n raised to power 4, n नहीं होता। 4 फॉर लूप्स कैसे लगा रहे हो? मैम एक 2 लूप्स ऐसे हैं। जरा कोड पेस्ट करो जरा यहाँ पर, क्या किया तुमने? यस मैम, वेट। नहीं कोड पेस्ट मत करो दीक्षांत, अपनी स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम।
ब्रो तुम्हारा वाला भी माइनस वाले में फेल हो रहा है। हाँ तुम्हारा वाला भी माइनस वाले क्या? केस में फेल हो रहा है, -1 -2 -3 -4 में। ओके चेक कर लूंगा। कहाँ गया वो? क्या हुआ बेटा? हेलो दीक्षांत, दीक्षांत है या लेफ्ट हो गया? दीक्षांत है। दीक्षांत क्या हुआ बेटा? स्क्रीन शेयर करो, प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करो। यस मैम, होने दे एक्चुअली। हाँ करो करो, अगर कर सकते हो तो। n की पावर 4 तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो बेटा। आई कांट इमेजिन कि कैसे लगाए हैं आपने नेस्टेड फॉर लूप्स। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं शेयर नहीं हुई अभी आपकी स्क्रीन। मैम नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करके योर एंटायर स्क्रीन करो। एंटायर स्क्रीन करने से के लिए आपको जो इमेज आ रही है उस पर क्लिक करना है, देन शेयर की बटन प्रेस होगा। हाँ मैम ये वाला था, इसमें हाँ। ये दो फॉर लूप्स चलाए। एक में हमने उसको सिंपली उसके लिए रखा जिसमें हमने उसकी जो मतलब जैसे 0 0 एलिमेंट है उसकी पोजीशन स्टोर कराई यहाँ पे CMP में, और इसमें कॉलम की कराई है, ठीक है। और और फिर फिर उसके बाद तुम फिर इसको पूरा उससे पूरे 2D एरे से कंपेयर करने के लिए वाले अंदर वाले दो फॉर लूप कर ले। फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद उसकी कॉलम की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो जैसे पहले 0 0 पे पॉइंट कर रहा था, फिर 0 1 पे जो एलिमेंट होगा उसको पूरे उससे कंपेयर कर। हम्म, तो इस तरह सच से में किया। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसकी जगह तो बच्चे अगर सॉर्टिंग करने की, इसके n की पावर 4 को कम करने की जगह ना तुम फिर ये कर सकते हो, एक सॉर्टिंग लगा दो, मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट कर दो, एंड देन यू कुड इजीली रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम आ जाएगी, इससे तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ रही है। ये समझ कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है। हाँ तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जो अभी हम वे कर रहे हैं वो कर सकते हो। यस मैम। सॉर्ट करो, सॉर्ट करके उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करते जाओ और रिमूव करते रहो। उसमें क्या होगा, n स्क्वायर या n log n आपकी वो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जो सॉर्टिंग की होगी, प्लस n। एक बार ट्रेवर्स कर कर आपको शिफ्टिंग करनी है और एलिमेंट्स को रिमूव करना है। सॉर्टिंग में कम से कम ये है ना, जितने एलिमेंट्स हैं वो एक साथ एक लाइन में आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी एटलीस्ट n की पावर 4 नहीं आएगी, ये तो बहुत ज्यादा है, वो तो n log n ही होगी। बट 2D में अगर हम कर रहे हैं कि डुप्लीकेट तो इनकी बात हो तो जाएगी अगर अच्छा सिंपल 2D लूप 2D करें तो। 2D, अच्छा ठीक है 2D हम 2D है ना ये? 2D है हाँ। 2D में सॉर्टिंग नहीं होगी। ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। मैम अगर हम इसमें 3 लगाएंगे तो फिर यहाँ से रो वाइज होगा, ड्राइवर मतलब वो रो वाइज करेगा कॉलम वाइज करेगा। बाकी दो फॉर लूप तो उसको पूरे को कंपेयर करने के लिए चाहिए, एक एलिमेंट को सबसे कंपेयर करने के लिए। हम्म, अगर हम 3 लगाएंगे तो फिर या हम इसमें रो को इंक्रीमेंट कर सकते हैं या फिर कॉलम को। ठीक है
मैं क्या करती हूँ, कल इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ, फिर वो डिस्कस करते हैं। अदरवाइज टिल द टाइम अगर किसी और को कोई और लीस्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलता है तो वो बताना, मैम अपलोड करना। NN2M में हो गया है वैसे। तुमने n into m में मेरा किया? भी हो गया n into m में। दिखाओ उसका सॉल्यूशन शेयर करिए। हाँ, ऐसे स्क्रीन शेयर करो। दीक्षांत मैंने तेरे को भेजी हुई है। वो मेरे पास इस पे नहीं है फोन पे, तो अपनी कर दिया जो। मैं खुद फोन चला रहा हूँ इसलिए डिफिकल्ट। अतुल कर देगा, अतुल करा था। अतुल कर देगा। नहीं तो मैंने सबमिट कर दिया, अगर सबमिट वाले से ओपन हो जाए देख लो। तुमने गुरजोत ने सबमिट किया? हाँ जी मैंने सबमिट करा हुआ है 5 से कर। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं करती हूँ। विजिबल है सबको? यही है ना डुप्लीकेट 2D एरे? हाँ, जरा देखें क्या किया, एरे डिफाइन किया। हैश सेट यूज किया है मैम, पर हाँ वही वही देख रही हूँ ना मैं, हैश सेट नहीं है। लॉजिक तो लॉजिक है। लॉजिक तो लॉजिक है बेटा, लेकिन अभी हमने औरों के लिए नहीं ओपन किया ना ये चीज। ठीक है, आप ऐसे हम जावा में करा था ना हमने, इसीलिए पता था। ऐसे लास्ट ईयर करा हमने कि अगर हैश मतलब उसमें है तो, अगर हाँ कंटेन्स में ठीक है है, तो इंडेक्स प्रिंट कर देना चाहिए। इंडेक्स प्रिंट कर तो देगा। ऐड ठीक है, डुप्लीकेट नहीं करेगा जो ना। अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है जावा में वो हम यूज कर सकते हैं ना। हाँ जी ठीक है, व्हाट आई वांट कि ठीक है, इसके बिना भी अगर हमारे पास कोई और सॉल्यूशन, आई विल सर्च आउट फॉर द सेम। मैम 4 लूप्स। मैम दिखाऊं? कौन? अतुल मैम। हाँ अतुल दिखाओ। मैम दिख रहा है? हाँ बच्चा, आपकी स्क्रीन आ गई है। मैम सबसे अच्छा मेथड है फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये मेरे पास एक एरे है। अगर मैं इसको वैसे अगर 2D के लिए डिवाइड करूं तो ये मेरे पास तुमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया है उसका? यस मैम, पहले मैंने इसमें मैक्स फाइंड कर लिया। मैक्स फाइंड करने के लिए मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी n आएगी, n n into n। हाँ यस मैम, ठीक है। तो अभी तक सपोज, एक सेकंड मैम, मैं यहाँ पर अभी तक मेरी n into m चल रही है। ओके, एंड फिर मैंने एक लूप लगाया, उसमें मैंने सारी वैल्यूज फिल कर दी फ्रीक्वेंसी एरे में। ठीक है, तो मैम फ्रीक्वेंसी एरे मेरी जो है वो 1D रहेगी, 2D नहीं है। हाँ वो तो फ्रीक्वेंसी एरे तो 1D ही रहेगा। तो मैम एक सेकंड, 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ओके मैम, ये हाँ ये रहेगा मेरे पास। तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी आफ्टर दिस लूप, मैम ये वाले लूप के बाद, तो 0 पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 1 पे आएगी 1 2 पे आएगी 1 3 पे आएगी 2 4 पे आएगी 1 2 और मैम 5 पे आएगी 2 6 पे आएगी 7 7 पे आएगी 8 पे आएगी 1 ये आ गई। अब मैम उसके बाद मैंने ट्रेवर्सिंग के लिए एक लगा दिया है। अगर मेरी AIJ यानी कि ये वाली वैल्यू जो है मतलब वो ग्रेटर देन 1 है। यस मैम, ठीक है, मतलब मैंने अभी मेरी जो ओरिजिनल एरिया यानी कि 1 आया, ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंसी 1 के अंदर चेक किया, जो मेरी ये वैल्यू है ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैं प्रिंट करवा दूंगा डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, फिर जैसे अब सपोज दैट मैं एक केस लेता हूँ 3 वाला, 3 वाला आया मेरे पास, तो फ्रीक्वेंसी 3 वाले उसमें देखेगा मेरे पास 2 है, ग्रेटर देन 2 है, तो इस वाले इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। देन अगर दूसरे एरे में आकर दोबारा 3 आया,
देन फिर दोबारा इसमें देखिएगा ग्रेटर देन 2 है और फिर आईजे प्रिंट कर देगा। जब हम इसको रन करेंगे देन आएगा आंसर ये डुप्लीकेट वैल्यू। 0,2 पे है एक, 0,4 पे है 5, 1,2 पे है 3 और 1,4 पे है 5। बट इसमें सिर्फ डुप्लीकेट का करना था ना प्रिंट हमें। डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही तो है। 3 देखो ट्वाइस है और 5 हाँ तो 3 तो डुप्लीकेट सिर्फ एक बार ही होना हम डुप्लीकेट नहीं तो दोनों। अब जब इस वाले के लिए तो डुप्लीकेट है, इस वाले के लिए हाँ। भी डुप्लीकेट है। अब फिर दोनों में लड़ाई हो जाएगी ना कि मेरा इंडेक्स प्रिंट करेंगे या मेरा इंडेक्स प्रिंट वाली बात है। बाद वाला डुप्लीकेट होता है ना, पहला तो ओरिजिनल ही रहता है। अगर कोई चीज सेम है तो वो डुप्लीकेट होती है। हाँ तो फिर उस चीज में एक चीज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं इजीली। में वो अलग लॉजिक बन जाएगा उसका। हाँ वो हो जाएगा, वो इजीली हो जाएगा। तो मैम इसके बाद फिर मैम इस वाले की भी जो वो होगी n into m वाले की भी और जो है इसकी भी into m है, n into m ही आ रही है। तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो होगी 3 ब्रैकेट में n into m, जिसमें से हम कांस्टेंट को लेते नहीं है। n into m ही है, n into m ही है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, वो जो आप कह रहे हो ना बेटा, वो भी हो जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट एलिमेंट जो डुप्लीकेट है वो उसकी वैल्यू ना प्रिंट हो, वो उसका इंडेक्स ना प्रिंट हो, वो भी हो जाएगा। दैट इज पॉसिबल, वो हम कर लेंगे। दैट इज अ सिंपल डिफरेंस इन द लॉजिक। अभी ये वाला लॉजिक सबको समझ में आया है? रजनी? यस मैम। रजनी यस मैम। गौतम ठाकुर, गगनदीप डोगरा, ठीक है। मैं अटेंडेंस लेती हूँ और कल के लिए कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगी बच्चे, वो 2 क्वेश्चंस भी कर लेना। और मैंने आज रात तक का पहले वाली असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट की ड्यू डेट ओपन कर दी है। सो बाय टुनाइट यू हैव टू complete the assignments and submit it, otherwise अब मैं फिर आगे ओपन नहीं करूंगी। That's all. Now I am going to take the attendance. हाँ जी, आकर्षित एब्सेंट, अभिनव प्रेजेंट मैम, अभिनय सिंह एब्सेंट, आकांश चंदेल, यस मैम, अक्षय कुमार प्रेजेंट मैम। अक्षय बीच बीच में क्लासेस मिस करते हो बेटा, कुछ नहीं समझ में आएगा। यस मैम, मैम वो कल मैम थोड़ा काम था उस करके लगा पाया मैम, कल की लगाई है पिछले कल। मैं मोबाइल चला पूरे दिन में तुम्हारे पास ना मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 घंटे की क्लास होंगी। नो मैम, मैं कल मैं कहीं गया हुआ था ना मैम, उस करके। अपना जाना बंद करो, कैंपस में होते तो जाते। फिर घर पे इतना नेटफ्लिक्स देख रहा था एक। मुझे पता है ना, इसीलिए बता रही हूँ। अपने काम को ना बेटा साइड रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासेस ऐसे मिस करना। अक्षित? यस मैम। पहली बार है ना? यस मैम। मैम वाईफाई खराब हो गया था मैम बारिश करके ना। ओहो हो, हॉटस्पॉट तुम्हारे पास है नहीं मोबाइल में, है ना? मैम लैपटॉप में नहीं चलता मैम अच्छी तरह। फिर अच्छी तरह चलाने को कहा था कि चलाने को ही कहा था? कम से कम कुछ सुनाई तो देता, दिखाई ना दे रहा हो तो। मैम फिर अच्छा मजा नहीं आता मैम। अब तुम्हें मजा आया आज अटेंड करके, जो पिछला कुछ नहीं समझ में आया उसके बाद? मैम थोड़ा बहुत तो समझ आया ही है। अक्षित आगे से मिस नहीं होना चाहिए। ओके मैम। अंजलि? यस मैम। अंजलि सिदाना? प्रेजेंट मैम। आर्यन एब्सेंट है आज। अतुल? Yes, ma'am. आयुषी थी, कहाँ गई आयुषी? मैम आयुषी थी आज। आयुषी चुप है बिल्कुल, क्यों नहीं बोली बेटा? मैम ये ना माइक नहीं चल रहा था, अभी भी बड़ी मुश्किल से चला। तुम पूरी क्लास में आज चुप रही।
कल कल देखते हैं तुमसे कोड, कल वाला एग्जांपल आयुषी दिखाएगी, ठीक है? ओके मैम। दीक्षांत, यस मैम। दिव्यांशु, गगनदीप डोगरा। यस मैम। हाँ, अब यस मैम आ गया। जब मैं कह रही थी क्वेश्चन बताओ और ये समझ में आया ये बताओ, तब तुम्हारे माइक नहीं चल रहा था। मैम नेटवर्क इशू मैम। हम हाँ जम्मू में हाँ रहते थे, हाँ वहाँ पे 2G चलता है। गगनदीप सिंह राणा, गगनदीप सिंह राणा। गौतम, अभी ज्वाइन किया था गौतम। माइक चल जाएगा गौतम या नहीं चलेगा? चैट में लिखो यस। गुरजोत, गुरजोत, हर्ष, यस मैम। हिमांशु शर्मा, यस मैम। हिमांशु सिंह, करमजोत, प्रेजेंट मैम। कार्तिक, कार्तिक तुम्हारा ना वो नहीं हुआ है गूगल क्लासरूम में, कोई भी असाइनमेंट नहीं आई है। आ जानी चाहिए आज रात तक। किंशुक, किंशुक, कृतिका, कृतिका, कुणाल, मोहम्मद, अच्छा ये भी नहीं आया। राहुल कुमार बादला, यस मैम। राहुल शर्मा, यस मैम। सौरभ, यस मैम। रजनी, प्रेजेंट मैम। सौरभ शर्मा, सौरभ शर्मा, तेजस, है? चलो बच्चे, अब मैं क्वेश्चंस उसमें पेस्ट कर रही हूँ, देन डू द क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद दैट कोड क्वेश्चन। रिमाइंड दैट कोड क्वेश्चन के क्वेश्चंस आपको इस वीक में कंप्लीट करने हैं एरेज के। ऑल मल्टीपल क्वेश्चंस, ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्लस 3 कोडिंग क्वेश्चंस। उसमें से एक कोडिंग क्वेश्चन आज हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। So your almost work is finished. So you have to complete it. Okay? Till the time, if any doubts, we will discuss in the class again. And you, apart from that, if you have some doubt, you can mail me. Okay? Okay मैम। Okay, beta. All the best. Do your work. थैंक यू मैम। थैंक यू Thank मैम। you. Thank you. मैम राहुल बदाला बोला था मैम मुझसे कुछ नहीं पूछती, मजा आते हैं। कल ना, अब मैं इन सबसे पूछ रहा, सुन लो सारे ये जिन 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 जिन्होंने ना कुछ नहीं बोलते, हिमांशु सिंह, कार्तिक दुआ, कृतिका, राहुल बादला, शाहरुख काथूवाला और सौरभ शर्मा, गौतम ठाकुर, गगनदीप डोगरा, कल ये सारे बताएंगे, नहीं तो मैं इनको कल एब्सेंट लगाऊंगी। मैंने पहले से बता दिया। राहुल तो मैं मूवी से देखता हूँ फिर वापस चले जाता हूँ। ठीक है, मैंने बता दिया। अब कल अगर क्लास में ये नहीं बता रहे होंगे ना, मैं साथ के साथ एक्सेल शीट शेयर करूंगी, अपनी स्क्रीन शेयर होगी मेरी, और उसमें मैं एक्सेल शीट में एब्सेंट लगाऊंगी। अक्षय ये भी नहीं बोलता, जब इन्हें बोलो ना कि अपनी स्क्रीन शेयर करो या कुछ बोलो, तब बोलते नहीं। अटेंडेंस के टाइम इनकी आवाज आ जाती है। कल अब अगर तुमने नहीं बोला ना, ये जितने नाम मैंने अभी लिए हैं, तो मैं एब्सेंट लगाऊंगी। कल यही क्वेश्चंस दिखाएंगे, ये शेयर करेंगे, और अतुल तुम चुपचाप बैठोगे। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।
राहुल कुमार मदाला फंसा डाला। अबे मेरा अतुल नाम भाई, यूनिवर्सिटी ले दिया मैडम भाई ने तू यार, मैं अतुल तो क्या बोल रहा कर रहा है था। भाई? तू खुद तो फंसा, मैं फंसा दिया ना। क्या और फंसा क्या? क्या फंसा ए भाई क्या कर रहा है यार तू? ठीक है राहुल कुमार मदाला मूवी देखने आता है साले, बोलता है नहीं कुछ। देखते हैं। भाई मैडम पूछती नहीं है, क्या बोलूं मैं? देख ले तो फिर मैंने आज तेरी हेल्प कर दी ना, कल से पूछेंगी। हाँ भाई, ऐसे हेल्प नहीं चाहिए थी मेरे को। ओ भाई, ओए हिमांशु कहाँ है? होगा। हिमांशु हो रहा है, नेट नहीं चल रहा उसका। अरे घंटा नहीं चल रहा, पबजी पे तो ऑनलाइन देखा था मैंने उसे कुछ दिन पहले। साले क्लास के टाइम पे नेट नहीं चलता उसका। पता नहीं, कहते ये। हाँ मैम भी बोल रही थी ना, नेटफ्लिक्स के लिए तो नेट है। और बता भाई, मजे आ रहे? ठीक है। कट रही है क्या? यार, कट रहा है लॉकडाउन में टाइम। हाँ कट ही रहा है। बढ़िया है। ओ मेरे को लग रहा है इन सब्जेक्ट के एंड टर्म तो वही होंगे जाके। कहीं भी हो जाए, क्या दिक्कत है? भाई घर पे हो जाए तो दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ दिक्कत है। सौरभ फिर ये बोलेगा भाई मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, मैंने तो हर कुछ नेट से देख के किया था। डीबीएमएस का तो ऐसे ही करता भाई, बाकी तब भी पढ़ा था। डीबीएमएस तो भीषम ने बिल्कुल ही खराब कर दिया था यार, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करा बिल्कुल। भीषम ने वैसे खराब तो किया था भाई, बहुत खराब करा यार भीषम ने। ओएस वगैरह तब भी पढ़ी। हेलो 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 हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं दिख पा रहा हूँ? नहीं नहीं। अच्छा सुन, विषम भी अटेंडेंस लेता है क्या? पता नहीं भाई, आज है क्या सीएन की? थर्सडे फ्राइडे होती है। हाँ है, आज है। आज मेल क्यों आई है? है। लेता है क्या अटेंडेंस वो भी? कोर्स फाइंड आउट की शायद मेल लेता आई है है। ऐसे ही। कोर्स नहीं, वो तो कब भी आती है, आज ताजा आई है। ओ भाई स्क्रीनशॉट कमिंट, भेजो। ओ अरे मेन हाँ, बात है, और है, डिस्कस करने। हेलो हेलो है। हेलो अतुल, हाँ लेता है क्या वो भी अटेंडेंस? हैं? शायद कभी कभी मूड लेता के है, ऊपर कभी कभी डिपेंड है। लेता है भाई वो। ओ भाई उसकी अटेंडेंस उसने कॉलेज में रह के नहीं की है, डिटेन अब करने उसने डिटेन अरे ऑनलाइन ले, क्लासेस में। तेरे भी ले ले भाई, ले ले, कोई दिक्कत नहीं। भाई अतुल बिना मतलब से फंसवा दिया तूने, क्या आंसर करेंगे हमारा इस? मैंने भाई तेरा नाम थोड़ा लिया था, राहुल कुमार बदाला को बताया मैंने। बादला। मेरा नाम यूनिवर्सिटी ले लिया मैडम ने। बादला नहीं आता, बादला। कुछवा लिया, ओए कुछवा लिया। कुटवा लिया। पटोलिया तो नहीं। सौरभ कुछवा लिया। मैं मुझे तो सबसे डाउट भी ज्यादा छोड़ता राहुल का मैडम से। सरनेम का है बादला। भाई बदाला को बादला कर दिया बेचारे का नाम। और पूछने के बाद भी मैडम मुझसे बोल रही है कि तुम पूछते नहीं हो कुछ। गुस्सा है मेरे को तो। मतलब कल स्क्रीन शेयर करी थी मैंने यार। मैं तो कोई कितने बजे से? 1 बजे से है ना क्या अपनी कंप्यूटर नेटवर्क्स? क्लास है ही नहीं आज। आज है भाई, होती है। आज है टोपो 1 बजे है। उसने 1 बजे खाना वाना खाने जा रहा हूँ मैं, 12:14 हो गई, चला मैं। मैं तो एक वो वाला बता दे यार अतुल। कौन सा? बताइयो डुप्लीकेट वाला फिर से दिखाइयो एक बार। कौन सा डुप्लीकेट? 2D एरे में क्या जिंदगी करा भर था? देखते रहना बस मेरा ही, नहीं बताऊंगा। साले एक बार दिखा दिया, याद अब रटेगा उसको। हाँ भाई अतुल ने अरे यहाँ पे मेरे को लगाया था, यहाँ पे भी तूने लगाया इंडेक्सेस था। वाला समझ नहीं आया। इंडेक्सेस कैसे फाइंड करे तूने? वो तो 2D एरे के कैसे दे दिया उसने इंडेक्सेस, मुझे वो नहीं समझ आया। बाकी तो मेरे को आ गया फ्रीक्वेंसी वाला तो। किस चीज के इंडेक्सेस? अरे उसमें इंडेक्सेस तूने फाइंड करना है आईजे के, वो कैसे पता चले कि वो 2D एरे के इंडेक्सेस कैसे दिया उसने? मैं वो पूछ रहा हूँ, बाकी तो मुझे समझ आ गया। एआईजे से फ्रीक्वेंसी एआईजे से हम लोग कोई भी इंडेक्स की वैल्यू ले सकते हैं, 2D एरे की ले सकते हैं ना। हाँ पर तूने से 1D एरे में कन्वर्ट नहीं कर दिया था। 1D एरे में कन्वर्ट नहीं किया था मैंने, फ्रीक्वेंसी एरे एक बना ली मैक्सिमम एलिमेंट की। हाँ ठीक है। अबे अतुल, अबे स्क्रीन ही शेयर कर दे, ऐसे समझ आ रहा है। नहीं मेरे को एक चीज बता, ये जो सॉर्टिंग करनी है 2D में, तो वो रो वाइज करनी है या सारे से करनी है? शॉर्टिंग करनी नहीं है एरे में। अबे सॉर्टिंग नहीं, वो डुप्लीकेट एलिमेंट जो निकालने हैं। हाँ डुप्लीकेट एलिमेंट्स कैसे निकालेगा देख, सबसे पहले तो तो वो मैक्सिमम उसमें रो वाइज निकालनी है या पूरे से कंपेयर कराना है सभी पूरे को? पूरे में। मैंने तो ऐसे कर दिया, पहली रो के डुप्लीकेट निकाल लिए, फिर दूसरी रो के, फिर तीसरी रो के। तो तूने भी सही किया, क्या दिक्कत है? मैंने तो मैडम को यही भेजा, वो 4 लूप से किया था जो ऐसे वाला किया मैंने। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सही है वैसे वो भी। सही है ना वो भी? हाँ राहुल मेरे को भेजियो कोड।
तो ठीक है गाइस, अबे मिलते भाई हैं बाद में। हाँ ठीक है। ओके कोड भेज दे राहुल।